नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरवर्ड न्यूज। दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे उस शख्स को लेकर के जो काले कोट के अंदर में अगर हम उनको आतंकवादी भी कहे तो वो शब्द कम पड़ जाएगा। जी हाँ, हम चर्चा कर रहे हैं राकेश किशोर का। अपने आप को वकील कहते हैं, अधिवक्ता कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट का वकील कहते हैं, लेकिन उनका जो घिनौना काम है संविधान पर हमला करना, सीजे साहब पर जूता फेंकना, ये कहां तक सही है? पूरा देश ये जानना चाह रहा है जो आखिरकार इसके खिलाफ मुकदमा जो है भारत सरकार क्यों नहीं कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह जी क्यों नहीं कह रहे हैं जो इनके खिलाफ मुकदमा करो? कानून मंत्री कहां छुपा हुआ है? ये तमाम देश की जनता जानना चाहता है। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ पूजा जी जुड़ी हुई है, सोशल एक्टिविस्ट है, पत्रकार है, तमाम मुद्दों पर बेबाकी से अपना बयान रखती है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है फॉरवर्ड न्यूज पर। सवाल यही है, आखिरकार जो काले कोट के अंदर में गुंडे अगर कहना शब्द कम है, उन पर कार्रवाई कब होगी राकेश किशोर पर? इन जैसे जो गुंडे घूम रहे हैं ना, जो न्यायालयों में भी बैठ गए हैं और जगह जगह पर जो रैलियां निकालते हैं, ये उस गुंडे से कम नहीं है। बस फर्क इतना है कि इन्होंने काला कोट पहन लिया है और उस व्यवस्था के अंदर घुस गए हैं चापलूसी करके। जो ये बता रहे थे, अपने एक इन्होंने बयान दिया कि मुझे किसी तरीके का डर नहीं है, मुझे किसी तरीके का खौफ नहीं है, 71 साल का मैं हो गया हूँ और मैं हार्ट का पेशेंट हूँ, दवाइयां भी मैं लेता हूँ। इस तरीके से उन्होंने सिंपैथी भी अपनी गेन कर ली है। उन्होंने ये भी कह दिया और एक तरीके से ये भी कह दिया कि मैं खौफजद हूँ, मुझे किसी तरीके का डर नहीं है। ऐसे लोगों को जो न्याय व्यवस्था में घुस के बैठ गए हैं, ऐसे लोगों के ऊपर एनएसए लगना चाहिए, ऐसे लोगों के ऊपर आतंकवादी जैसे कानून जो है लगने चाहिए। लेकिन नहीं, कानून मंत्री क्या कर रहा है? से बैठे हुए हैं, घूम रहे हैं, गाड़ियों में घूम रहे हैं, ऐश मौज कर रहे हैं। हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी से भी मेरा सवाल है, अमित शाह जी क्या कर रहे हैं? गृह मंत्री, देश की सुरक्षा उन्हीं के हाथों में है ना। लेकिन नहीं, उनको तो इंसान की सुरक्षा की बात ही नहीं है, उनको दूर दूर तक तो देश की सुरक्षा की तो छोड़ ही दीजिए। पहलगाम में क्या हुआ, उस पर भी उनसे सवाल पूछा जाए तो वो नीलबट्टा सन्नाटा ही आया है। और इस पर भी अगर उनसे सवाल पूछा जाएगा तो नीलबट्टा सन्नाटा ही आ रहा है। अब ये देखिए कि इनकी जो कुंठा है, ये जो इनकी मानसिकता है, वो हमेशा से यही रही है कि कोई निचले परिवार से कोई आ जाता है, यानी कि दलित, सीजेआई की मैं बात कर रही हूँ, सीजेआई गवई जो है वो पढ़कर लिखकर कानून की उस कुर्सी पर उनको बिठाया गया है, उस व्यवस्था को वो ठीक से चला रहे हैं, वो न्याय कर रहे हैं उन लोगों के साथ जिनके साथ शुरू से अब तक जो शोषण होता है, वो सही को सही और गलत को गलत बोल रहे हैं। लेकिन ये लोग चाहते हैं कि इस गद्दी पे बैठ के, जैसे पहले इस तरीके के लोग बैठे गए हैं जो उनको राज्य का मंत्री का जो है दर्जा दे देते हैं या उनके पास ऑफर आ जाता है, तो वो नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही है, आप अपने तरीके से जो आप बातें कह रहे हैं, लेकिन सवाल तो ये भी निकल करके आ रहा है ना, अगर सनातन का अपमान करेंगे तो चाहे सड़क हो, संसद हो, कोर्ट रूम हो, क्या कहीं भी सुरक्षित नहीं है? अब ये सनातन का अपमान इनको जो नजर आ रहा है, उस सनातन के अपमान के बाद इन्होंने क्या कहा? आपने ये नहीं सुना? उन्होंने ये कहा कि बाबा योगी के बुलडोजर का भी वो विरोध कर रहे हैं। क्यों भाई? बुलडोजर कहां से न्याय हो गया? कानून नहीं है, संविधान नहीं है, कानून व्यवस्था नहीं है, न्यायपालिका नहीं है, कोर्ट नहीं है, न्यायाधीश नहीं है, या कोई भी नहीं है इनसे आगे बढ़ा। ये संघी मानसिकता के हैं, ये दंगी मानसिकता के लोग हैं जो हमेशा से चाहते हैं कि दंगे फसाद से ही हर चीज को कार्रवाई होगा। तो किस तरीके से और कैसे कार्रवाई आप लोग चाहते हैं? ये जो बोल रहे हैं सनातन को बचाने के लिए ही बस इनकी ये जो कुंठा है, वो बोल रहे थे कि ये मैं बहुत टाइम से सोच रहा था, बहुत टाइम से मेरे दिमाग में आ रहा था, जब वो विष्णु भगवान का इस तरीके से अपमान कर रहे थे, मेडिटेशन की बात कर रहे थे, तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। यानी ये बहुत दिनों से प्री प्लान था। उनको गुस्सा उस चीज का नहीं था, उनको गुस्सा था दलित सीजेआई की उस गद्दी पे बैठने का। उनको गुस्सा था कि उस समुदाय से आके इस गद्दी पे बैठ के न्याय कैसे कर रहे हैं। जाति धर्म कब से होने लग गया? वो तो न्याय मूर्ति है। हाँ, जाति धर्म तो ये लोग बता रहे हैं ना, यही इनके अंदर की और पीछे की मानसिकता है, कुंठित जो है इनके मन में चलता है ना, यही कुंठा है इनके मन में कि इस तरीके का व्यक्ति इस कोट को पहन के कैसे बैठ गया। ये पत्रकार महोदय कह रहे हैं कि जाति धर्म कहाँ से आ गया ना, आ गया ना जाति धर्म। आखिर यही तो इनकी कुंठा थी, यही तो इनको दिखाना था कि नीले कोट में नीला शरीर और नीला चेहरा करके गले में हांडी टांग के ये इस तरीके से उनको ये दिखा रहे हैं। तो क्या उनको छोड़ दिया गया? उनको छोड़ दिया गया? नहीं, ये जूता मारने की इस तरीके से भी कोशिश कर रहे हैं सोशल मीडिया के द्वारा कि एक गवई साहब जो इस व्यवस्था से इस दलित समुदाय से आते हैं, वो इस तरीके से बैठ कैसे गया? अरे मैम, पंजाब में तमाम लोगों पर कार्रवाई हुई, वो आपको नहीं दिख रहा है? पंजाब
अच्छा आपकी बात छोड़ दीजिए, अभी मैं न्यायाधीश और न्यायाधीश की बात कर रही हूँ, उस पे आप तो कार्रवाई हुई है कि नहीं हुई है? सनातन धर्म के पक्षधर, सनातन धर्म का हर कोई पक्षधर है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? सनातनियों को आप बदनाम मत करिए। सनातनी कोई भी सनातनी बदनाम तो आप जैसे लोग कर रहे हैं, मीडिया पर बदनाम कर रहे हैं। संघी मानसिकता के, मैं कह रही हूँ बार बार, संघी मानसिकता के लोग और ऐसे कुंठित लोग और आरएसएस के और ये जो हिंदू जितने भी संगठन चल रहे हैं, इस तरीके के लोग ये कृत्य करते हैं। क्या घर पे बुलडोजर चला दे? क्या घर पे बुलडोजर चला दे? क्या उनके घर को तोड़ दे? उनके घर के सामने जूते लगेगा प्रदर्शन करना कहां तक चाहिए? मेरे भी कई मित्र हैं, उठने बैठने जानने वाले हैं, कई ऐसे जानने वाले हैं जिनके साथ मैं खाती पीती हूँ, उठती बैठती हूँ, सनातनी है, लेकिन उनकी मानसिकता में कभी भी मैंने इस तरीके की बू की जो खुशबू आती है ना, वो बू नहीं सुनी, ना उनके आवाज सुनी, इस तरीके के शब्द सुने कि वो इस तरीके से ग्रसित हो कुंठित मानसिकता से। वो ग्रसित नहीं है, ये भ्रमित लोग हैं, ये भ्रमित लोग हैं संघी मानसिकता के, जो हमेशा से एक दबे हुए, कुचले हुए, पिछड़े हुए जो समाज से आते हैं, SC ST OBC वर्ग से जो आते हैं, माइनॉरिटी वर्ग से आते हैं, हमेशा से इनको उनसे तकलीफ रही है, हमेशा से अपना ही थोपने की इनकी रही है, हमेशा से चाहते हैं शिक्षा पे जोर ना दिया जाए, हमेशा से चाहते हैं पाखंडवाद को आगे बढ़ाया जाए, तो उसी पाखंडवाद को तोड़ते हुए, उसी वैज्ञानिक पद्धति से आगे बढ़ते हुए, किताबों को, ज्ञान को अर्जित करते हुए वो उस गद्दी पे बैठे हैं। आप चाहती क्या, कैसी सजा मिले राकेश जी को? क्यों मिलनी नहीं चाहिए? आपको नहीं लगता है, आप इस देश में रहते हैं, आपको नहीं लगता कि एक CJI पर जूता चलाया गया? आप मुझे बताइए कि जूता चलाया गया, ये सही है कि गलत है? CJ साहब ने, हाँ ये बताइए आप मुझे, गलत है कि सही है? गलत है, कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन CJ साहब ने इससे वो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया, भाई इसमें कोई कार्रवाई नहीं, यहाँ तक पुलिस से भी छुड़वाए, जूता भी वापस करवाए, इससे क्या मायने हैं? यही तो देखिए कि कितने सहनशील हैं हमारे न्यायाधीश, कितने सहनशील हैं, कितने सौम्य स्वभाव के हैं हमारे जो न्यायाधीश हैं। ऐसे गौतम बुद्ध पर भी जब उनको दिक्कत है तो आप जैसे लोगों को दिक्कत हो रही है। ऐसे ही गौतम बुद्ध पर भी एक ऐसे ही जो कुंठित मानसिकता का था, उसने थूक दिया था, आपको याद है? इसलिए वो शांति प्रिय है, शांति प्रिय समाज से आते हैं, इसलिए वो शांति से काम ले रहे हैं। आपको दिक्कत क्यों हो रही है? आपको मिर्ची क्यों लग रही है? आपको क्यों मिर्ची लग रही है? अरे गजब का व्यक्ति है ये, बताइए, ये बोल रहा मिर्ची लग रही है, जो एक सत्ता न्यायाधीश पर बैठे हुए हैं उनके ऊपर जूता चला दिया, बोल रहा मिर्ची लग रही है। आपको मिर्ची, आप भी उसी मानसिकता के, सवाल व्यवस्था जो है लागू होनी चाहिए। आप सवाल कैसे ही लोग हैं जो आप अजीत भारती जैसे पत्रकार, जो इस तरीके का पत्रकार, जो अपने आप को पत्रकार कहता है, यूट्यूबर है वो, जो आके सामने बोलता है कि भाई मैं ये जो इस तरीके से कृत्य किया गया तो कार्रवाई हुई ना, FIR दर्ज हुआ कि नहीं हुआ? जजों पर इस तरीके का ही साथ होना चाहिए जो सनातन को अपमानित करे। तो सनातन को अपमानित कहाँ से कर रहे हैं? उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि मैं न्याय से ही चलूंगा, आपके कहने से नहीं चलूंगा, इसलिए अपमानित हो गया। तो आप चाहते हैं कि कानून व्यवस्था ना रहे, संविधान से ना चले देश, आपकी कुंठित मानसिकता से चले देश, आप ये चाहते हैं? मतलब आप भी उसी पत्रकार जैसे ही है, पत्रकार का तो नाम ही मत दीजिए, यूट्यूबर है वो। तो सवाल का जवाब तो है नहीं आपके पास। सवाल पूछ रहे हैं, सीधा सवाल है, आपके पास जवाब है? सीधा आप ये कहना चाह रहे हैं कि जूता मारा बिल्कुल सही किया? नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मेरा सवाल सीधा सा है, CJ साहब ने जब उनको माफ कर दिया तो फिर देश में इतना बवाल क्यों? माफ कर दिया? हाँ, माफ। जो उस व्यवस्था से जो हमेशा से पीड़ित होते आए हैं, वो आज यही देख रहे हैं कि हमारे जो कानून व्यवस्था में आज हमारे ही तरह से जो बैठे हैं, आज पढ़कर वहां पे पहुंचे, हम लोगों के लिए न्याय करेंगे, तो वो आज उस उम्मीद से उनके लिए लड़ने के लिए खड़े हुए हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोग जो और आप जैसे लोग जो मानसिकता वाले लोग हैं, संघी सनातनियों को आप ये मत बोलिए, सभी सनातनी एक से नहीं है, मेरे भी मित्र हैं, मैं बता रही हूँ आपको, मेरे भी मित्र हैं, लेकिन उनके अंदर इस तरीके की कुंठित मानसिकता नहीं है। ये कुंठित मानसिकता के लोग हैं जो इस तरीके से दंगा फसाद को ही सिर्फ मान्यता देते हैं। वो कानून व्यवस्था से नहीं चलते हैं, वो संविधान से नहीं चलते हैं, उनको तो चाहिए इसी तरीके से दंगा फसाद हो। ठीक है, तो दूसरी बात जो उस उम्मीद से देख रहे हैं, इसीलिए वो चाहते हैं कि उनका जो अपमान किया गया है, वो ऐसे समझिए कि पूरे इस समाज का अपमान किया गया है। आज वो न्यायाधीश है, उस पर काबिज है, तो आज उनको एक स्वरूप, पिता के स्वरूप देखा जा रहा है कि वो न्याय कर रहे हैं हमारे साथ, वो उनकी तरह उनकी बातों को नहीं मान रहे, उस RSS जैसी मानसिकता को नहीं मान रहे, उनके तरीके से नहीं चल रहे, इसीलिए उनको कुंठा है। आखिर में ये बता दीजिए, जो ऐसे वकील हैं जो अपमान करते संविधान का, CJ साहब का और एक प्रतिष्ठित पद का अपमान करते हैं, ऐसे लोगों के पीछे किसका हाथ है? आखिरकार कौन इसे उकसाने का काम काज कर रहा है? तो आपको नहीं मालूम है किस तरीके के लोगों का षड्यंत्र है ये? किसका, आप बताइए। जब वो कह रहे थे कि मैंने जब ये किया
बहुत टाइम से मैं ये सोच रहा था, मेरे अंदर गुस्सा था। तो ये सोच रहे थे, प्री प्लान था ना भाई, पहले से प्री प्लान था, उनके पीछे इस तरीके का षड्यंत्र रचने वाले तमाम लोग थे। अब जो उन्होंने ये काम किया, मानसिकता का ताकत आ रही है ना, आपने देखा नहीं संघी मानसिकता के किस तरीके से लोग जय श्री राम बोल के जो है लिंच कर देते हैं। जय श्री राम सिखाता है किसी पे जूता फेंकना। हाँ, तो आपने देखा नहीं, जय श्री राम बोल के लिंच कर दिया जाता है, मार मार के बोला जाता है कि भाई तू जय श्री राम बोल। दलित को पीट दिया, हरिओम को, अभी वहां की उसकी खबर करी आपने, हरिओम को कैसे पीट दिया गया मार मार के, कि आपने ये नहीं देखा किस तरीके से दलितों को पीटा जाता है जय श्री राम बोल के नारा। अरे भैया, जय श्री राम का नारा क्या है, सिर्फ क्या बीजेपी के लिए ही है? बीजेपी के ही भगवान है क्या राम जी तो सभी के। जय श्री राम क्यों बोलते हो, जय सिया राम बोलो। इनकी तो मानसिकता ही कुंठित है कि स्त्री वर्ड को ये लाना ही नहीं चाहते। आखिर उनको सजा क्या मिलनी चाहिए? आपको मैं बता दूं, कानून के तहत इस तरीके की जो आतंकवादी घटना उन्होंने की है तो इस पे एनएसए लगना चाहिए, राष्ट्रद्रोह का। बिल्कुल, क्योंकि सीजेआई एक हमारे जो सीजेआई है, न्यायाधीश है, जो सत्ता उस पे बैठे हुए, उस गद्दी पे बैठे हुए, जिनको बिठाया गया है, तो उनके ऊपर जूता चलाना, ये आपको नहीं लगता है कि राजद्रोह जैसा है? जब इस तरीके के ही इसी देश में इस तरीके का कानून चलाया जाता है, जो आंदोलन करते हैं, जो विद्यार्थी जो शिक्षा के लिए अपने एसएससी के जो छात्र है वो बैठते हैं, उनके ऊपर राजद्रोह जैसा चला दिया जाता है, उनको जेलों में ठूस दिया जाता है, उमर खालिद जैसे आज जेलों में पड़े हुए। आप ये नहीं देखते? तो इन जैसों पे नहीं कार्रवाई होनी चाहिए। एक देश दो कानून चलाओगे आप लोग। कानून व्यवस्था है, संविधान है, संविधान से ही चलेगा देश। ये जान ले ये संघी लोग, ये सोच रहे हैं कि इनकी मानसिकता से चलेगा, तो इनकी मानसिकता कभी भी हावी नहीं होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। लेकिन देखना यही होगा, जो आखिरकार बातें तो कई सारे निकल करके आ रहे हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर क्या हो रहा है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप देख रहे थे फॉरएवर न्यूज। नमस्कार।